नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तृतीय विषय गणित के ऑनलाइन क्लास 4 में प्रश्नावली 1 के पूर्व में हमने 2 सवाल किए थे। अब दूसरा जो है प्रश्नावली का तीसरा और चौथा सवाल आज हम हल करेंगे। तो तीसरा सवाल है, उसमें संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर अगली संख्याएं लिखिए। ये प्रश्नावली 1 का तीसरा सवाल है। पहले वाले वीडियो में मैंने 2 सवाल आपको हल करवा दिए। तीसरा सवाल समझेंगे। तो इसमें संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर अगली संख्या लिखनी है। तो कैसे लिखनी है, उसके लिए हमें जो ये संख्याएं लिखी हुई है उनके बीच में जो पैटर्न है यानी तरीका है इनके लिखने का, इन संख्याओं के लिखने का तरीका है, इनके बीच में कितना अंतर है, किस प्रकार लिखी हुई है, उसको समझते हुए आगे 3 संख्याएं और बढ़ानी है। तो किस प्रकार बढ़ाओगे, पहले इन संख्याओं को देखना है। तो लिखी हुई है, पहली संख्या है वो पहले सवाल में 109, दूसरी है 111, तीसरी है 113। तो उसके आगे कौन सी आएगी, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। तो उसको समझने के लिए या उस संख्याओं को लिखने के लिए हमें इस पैटर्न को समझना है। तो किस प्रकार समझेंगे, जैसे पहले संख्या लिखी हुई 109 और दूसरी 111 है। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है आपको कि 109 के बाद सीधा 111 कैसे आया। जब गिनती लिखते हैं आप 1 से 500 तक, 1 से 1000 तक, तो उस गिनती का क्रम होता है और क्रम में लिखी हुई गिनती है तो वो आराम से आप उसके बाद बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैं ये लिख देता हूँ, 1 से 109 से आगे अपन गिनती लिखेंगे। पहला अंक है या पहली संख्या है 109, तो उससे आगे अपन पूरी गिनती लिखेंगे। उसमें क्या दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न में क्या समझ में आ रहा है वो आपको यहाँ पे समझना है। तो 109 लिखी हुई है, फिर उसके 109 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो आपको पता है 110 आती है। फिर 110 के बाद 111 आती है, फिर 111 के बाद 112, इसी प्रकार 113, फिर आगे 114, फिर उसके आगे 115, 116, 117, फिर 118, फिर 119 और आगे 120। ये मान लो इस प्रकार हम जो गिनती लिखते हैं 1 से लगाकर 100 तक, 500 तक, 1000 तक, इस प्रकार गिनती लिखते हैं। तो एक क्रम होता है गिनती लिखने का। अब वही क्रम आपको देखना है और ये जो पैटर्न लिखा हुआ है, ये संख्या लिखी हो, उसमें क्या अंतर दिखाई देता है क्रम में और इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या अंतर है वो आपको देखना है। तो क्या देखना है, पहली संख्या यहाँ पे लिखी हुई 109, तो 109 अपने पास संख्या है लिखी हुई है। फिर 109 के बाद 10 आती है, तो 10 यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 110 जो है वो संख्या नहीं है, तो नहीं है तो उसको क्रॉस कर दो, ये नहीं है इसको काट दो। फिर उसके बाद लिखी हुई है 111, तो 111 है उसको राइट कर दो। फिर सीधी 113 है तो 113 को राइट कर दो। अब यहाँ पे बीच वाली संख्या है 12, 112, तो 112 नहीं है तो इसको क्रॉस कर दो। देखो इतना करने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस पैटर्न में क्या फर्क है या किस प्रकार लिखा गया है ये पैटर्न। तो समझना है, पहले जैसे 109 लिखी हुई है, उसके बाद 110 नहीं है तो क्रॉस लगा दिया, फिर 111 लिखी है, फिर 112 नहीं है, फिर 113। तो यहाँ पे एक एक संख्या छोड़कर लिखी जा रही है। ये पैटर्न क्या है, ये जो संख्या लिखी जा रही है वो क्या है, एक संख्या छोड़ दी दूसरी संख्या लिखनी, एक संख्या छोड़ दी दूसरी संख्या लिखनी। तो फिर 113 के बाद कौन सी संख्या आएगी, उसके लिए क्या करना, यहाँ पे जिस प्रकार 109 के बाद 110 को छोड़ा है, फिर 111 लिखी, फिर 112 को छोड़ा, फिर 113 लिखी। तो यहाँ पे एक संख्या छोड़नी है आपको, 114 छोड़नी है और 115 लिखनी है, फिर 116 को छोड़नी है, फिर 117 को लिखनी है, उसके बाद 118 को छोड़नी है और फिर 119 को लिखनी है। इस प्रकार एक एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या को लिखना है। यहाँ पे 109 लिखी हुई है, 10 को छोड़ा 11 लिख दिया, 12 का छोड़ा 13 लिख दिया। तो फिर 13 के आगे अपने को संख्या बढ़ानी है 113 के बाद, तो 113 के बाद क्या होगा, 114 को छोड़ना है, फिर 115 लिखना है। तो यहाँ पे 113 के बाद अपनी संख्या आ जाएगी 115, क्योंकि एक संख्या जो है वो हम नहीं लिख रहे, एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या लिख रहे। फिर 115 के बाद 116 है तो इसको छोड़ना है, 117 को लिखना है। तो 115 के बाद आपके आ जाएगी 117। अब 117 के बाद क्या करना है, एक संख्या छोड़नी, 118 को छोड़नी और कौन सी लिखनी है 119।
तो फिर 119 को पिकनिक। ये अपना पैटर्न पूरा हो गया। इस पैटर्न में क्या था, पहले वाले सवाल में पैटर्न में क्या था, पैटर्न यानी एक तरीका है संख्या लिखने का। अब संख्या लिखने का एक तरीका है तो कैसे लिखी है, यहाँ पे एक संख्या लिखने के बाद एक संख्या छोड़ी है, फिर एक संख्या लिखी, फिर एक संख्या छोड़ी, फिर दूसरी संख्या लिखी, फिर एक संख्या छोड़ी। इस प्रकार इस पैटर्न को आगे बढ़ा रहे। दूसरा भी पैटर्न वाला सवाल है तो इसमें देखना है वाले में कि किस प्रकार पैटर्न को आगे बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या है आपके 215, ये हिंदी वाले अंक है, पहले पूर्व में मैंने आपको बता दिया है, आपको सीखना है, बनाना सीखना है। ये लिखी हुई संख्या है वो 215 है। 215 के बाद सीधी हो रही है 220, 220 के बाद 225। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे कितने संख्याओं का अंतर है। तो आप वापिस ऐसे ही की ऐसी 215 के बाद की गिनती लिख दो तो आपके समझ में आएगा। जैसे लिखा हमने 215, 216, 217, फिर 218, 219, 220। अब यहाँ पे पहली संख्या आपके 215 लिखी हुई है और दूसरी संख्या लिखी हुई है 220। इससे आगे नहीं, इसी में समझना आपको, संख्या लिखोगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक 215 लिखी हुई है पहली संख्या, फिर लिखी हुई है 220। तो यहाँ पे देख लो 215 भी आ गई, 220 भी आ गई। अब इसके बीच में क्या हो रहा है, इतनी संख्याएं जो है वो नहीं लिखी जा रही है, 1, 2, 3 और 4, यानी 4 संख्याओं को, इन संख्याओं को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। फिर ये संख्या लिखी है, यानी 4 संख्याओं को क्या करना है, छोड़ना है और 5वीं संख्या को लिखना है। ये पैटर्न इस प्रकार लिखना है। तो यहाँ पे 215 के बाद 4 संख्याएं छोड़ दी, बीच वाली चारों संख्या छोड़ दी और फिर 5वीं जो है 220 वो लिख दी। तो यहाँ पे भी क्या करना है, आपको 4 संख्या छोड़नी है और 5वीं लिखी हुई है। तो देखो 20 के बाद आप उंगलियों पे गिनो, 20 के बाद 4 संख्या आपको छोड़नी है तो 5वीं है कि नहीं ये ज्ञात करना है। तो 220 के बाद 221, 222, 223, 224 कितनी होगी, 4 संख्या छोड़ दी और 5वीं जो है 225 वो लिखी हुई है, यानी 4 संख्या छोड़कर 5वीं लिखी जा रही है। ये पैटर्न है, एक तरीका है लिखने का, 4 संख्या छोड़नी 5वीं लिखनी, 4 संख्या छोड़नी 5वीं लिखी। तो अब 225 के बाद आपको 4 संख्या छोड़नी है। तो 4 संख्याएं कौन कौन सी छोड़ोगे, तो 225 के बाद होगी 226, 227, 228 और 229। ये कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, ये 4 संख्या तो छोड़नी है। 229 के बाद क्या आ गया, 230, 230 संख्या आ रही है। 4 संख्या छोड़ने के बाद कौन सी आ रही है, 230। तो यहाँ पे 225 के बाद हमने 4 संख्या छोड़ी तो उसके आगे आएगी 230। ये 230 अपने संख्या आ गई, यानी 4 संख्या छोड़कर 5वीं संख्या लिखनी है। ये पैटर्न ये कह रहा है कि 4 संख्या छोड़ो और 5वीं लिखो, 4 संख्या छोड़ो और 5वीं लिखो। तो अब 230 के बाद 4 संख्या छोड़ो और 5वीं संख्या लिखो। 230 के बाद आ जाएगा 231, 32, 33 और 34, 4 संख्याएं छोड़ दी तो आ जाएगी आपके 235 लिखनी है आपको, 235। 235 के बाद वापिस 4 संख्या छोड़ दो और 5वीं लिखो। तो 235 के बाद 236, 237, 238, 239, ये 4 संख्या छोड़ दी, 5वीं होगी 240, 5वीं हो जाएगी आपके 240। इस प्रकार ये जो पैटर्न है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये तो पैटर्न है, एक तरीका है संख्या लिखने का तरीका, जैसी लिखी हुई है उसमें क्या अंतर है, कितनी संख्या छोड़ रहे हैं या क्या करें, पहाड़े के रूप में लिखे 2-2 संख्या छोड़कर या 3-3 संख्या छोड़कर, 4-4 संख्या छोड़कर, किस प्रकार लिखी जा रही है उसी को फॉलो करते हुए, इसको उस तरीकों को ध्यान में रखते हुए आगे वाली संख्याओं को बनाना है और लिखना है। ये हो गया पैटर्न वाला सवाल। चौथा सवाल है निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम क्या कर, 1 के बाद बढ़ते क्रम में लिखोगे तो दूसरी संख्या आएगी, 1 के बाद 2, फिर तीसरी आएगी 3, इससे बड़ी संख्या लिखते जाओगे तो वो बढ़ते क्रम होगा। 3 के बाद बड़ी कौन सी है, 4 होगी, 4 के बाद बड़ी कौन सी है, 5 होगी, 5 के बाद बड़ी कौन सी है, 6 होगी, 6 के बाद बड़ी 7, 7 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 9, 9 से बड़ी 10। ये हो गया बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। इसी को घटते क्रम में अगर लिखने को कहा जाए तो जैसे ये 10 अंक है, 10 संख्या है, 10 अंक है, तो घटते क्रम का मतलब 10 है, उससे छोटी कौन सी होगी, घटता है यदि कम होना, तो छोटी कौन सी होगी, 9, 9 से छोटी कौन सी होगी, तो 8, 8 से छोटी कौन सी होगी, 7, 7 से छोटी कौन सी होगी, 6, 6 से छोटी 5 और 5 से छोटी 4, 4 से छोटी 3, 3 से छोटी 2, 2 से छोटी 1।
ये तो हो गया बढ़ते क्रम, ये बढ़ रही है संख्या, क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ये हो रही है, ये घट रही है। तो एक घटते क्रम होता है, एक बढ़ते क्रम। यहाँ पे आपको संख्याओं को लिखना है बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में किस प्रकार लिखोगे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उस छोटी संख्या को पहले लिखना, उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है वो उसके बाद आएगी, फिर उससे बड़ी कौन सी है वो उसके बाद आएगी, फिर उससे बड़ी कौन सी है वो उसके बाद आएगी। इस प्रकार हो जाएगा, बढ़ते क्रम में संख्या अपन लिख पाएंगे। तो देखो इधर, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, एक संख्या है, अगर एक एक अंक वाली संख्या है तो उसमें आपको देखना है कि एक अंक में सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो पहले लिखनी है। तो यहाँ पे एक एक अंक यानी इकाई वाली संख्या कौन कौन सी है, एक और दो, दो संख्या ही है एक अंक वाली। तो दो संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है, तो 3 है, तो 3 को पहले लिखना है। ये एक एक अंक वाली है, तो एक एक अंक वाली छोटी होती है संख्या, फिर एक एक अंक में भी छोटी संख्या कौन सी है वो पहले लिखनी है। तो एक एक अंक वाली दो संख्याएं है 3 और 7, तो फिर पहले आपको 3 लिखना है, उसके बाद एक अंक वाली एक और बची है 3 और 7 है, तो 3 के बाद आ जाएगी आपके 7, 3 से बड़ी हो गई 7, ये 7 आ गई। अब आपके एक एक अंक वाली खत्म होगी। यहाँ पे आपको देखना है दो दो अंक वाली कौन कौन सी संख्या है, तो पहले दो दो वाली, एक तो 99 है, 20 है और 35 है। दो दो अंक वाली कौन कौन सी है, 99, 20 और 35। अब 99, 20 और 2 3 संख्याएं हैं आपके दो दो अंक वाली, ये दोनों 3 3 अंक वाली है, तो यहाँ पे दो दो अंक वाली 3। अब दो दो अंक वाली में आपको क्या देखना है कि दाई वाला अंक किसका छोटा है वो पहले लिखनी है। तो इकाई वाला तो ये जो है इधर 5 है या 0 है, ये 9 है, इन तीनों को तो नहीं देगा। दाई वाला अंक, दो संख्याओं को जब अपन करेंगे, जब छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, दो अंकों वाली जो संख्या है उसमें छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, तो क्या करना आपको, दाई अंक वाला, ये इकाई और दाई, दाई वाला कौन सा है 3 है, फिर इसमें दाई वाला 2 है, इसमें दाई वाला 9 है। तो इन तीनों में दाई वाले अंकों में सबसे छोटा कौन सा है, तो 2 है, तो ये छोटी संख्या हो जाएगी। तो 2 है, 2 के ये 20 वाली जो है ना वो संख्या छोटी है इन दोनों से, तो ये पहले आ जाएगी। फिर आपको देखना दूसरी 2 अंकों वाली है, उसमें देखो दाई वाला अंक कौन सा छोटा है, 9 या 3 है, तो 3 है, तो ये वाली संख्या पहले आएगी। तो 20 के बाद आ जाएगी आपके 35, ये 20 से बड़ी हो जाएगी। फिर 2 अंकों वाली संख्या जो शेष रही है वो लिख दो, 35 के बाद ये 99 आ जाएगी, क्योंकि 35 से बड़ी होती है 99, 35 से बड़ी होती है ना 2 अंकों वाली, 9 9 तो बड़े होते हैं, तो ये 99 आ जाएगी इसके बाद में। अब देखो आपके ये तो होगी एक एक अंक वाली, फिर 2 2 अंक वाली, फिर इसमें 3 3 अंक वाली है। 3 अंक वाली जो संख्या होती है उसमें आपको क्या करना है, सबसे छोटा सैकड़ा वाला यानी पीछे वाला जो लास्ट वाला अंक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो लास्ट वाला जो इधर वाला अंक है उसको देखना वो छोटा कौन सा है, दोनों संख्याओं में सबसे छोटा कौन सा है, तो वो संख्याएं आपको पहले लिखनी है। तो यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ 4 है, तो 3 छोटा होता है, तो ये पहले संख्या आ जाएगी आपके 340 वाली संख्या जो है ना वो आ जाएगी पहले, और ये 4 बड़ा है तो 4 वाली जो संख्या है वो बाद में आ जाएगी, 405। इस प्रकार ये हो गया आपके बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम हो गया। फिर आपने यहाँ बढ़ते क्रम तो देख लिया कि सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, फिर बड़ी आएगी, फिर उससे 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 बड़ी आएगी। तो इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में लिखना होता है, इसको कहते हैं, इस प्रकार जो लिखते हैं वो बढ़ते क्रम कहलाता है। फिर दूसरा सवाल है बढ़ते क्रम में लिखने का, तो ऐसे ही आपको क्या, ये सब 3 3 अंक वाली संख्या है, देख लो इधर बड़ी संख्या है 3 3 अंक वाली, ये भी 3 अंक वाली संख्या है, ये भी 3 अंक वाली, 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 ये भी 3 अंक वाली। अब 3 अंक वाली है, सभी 3 अंक वाली है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो लास्ट वाला सैकड़ा वाला जो अंक है उसको देखना वो छोटा, सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पे देखो 1 2 3, ये है 2, इसका जो सैकड़ा वाला अंक है वो 2 है, इसका सैकड़ा वाला अंक 4 है, इसका 1 है, फिर यहाँ 3 है, 2 है, 4 है और 1। तो पहले 1 वाला जो छोटा है ना उसको लेना है, तो यहाँ पे 2 है, सैकड़ा वाला अंक जो है ना 2 संख्या है एक एक वाली। अब 2 में क्या करना है, दोनों एक एक वाली है, समान है, तो यहाँ पे देखना है दहाई वाला अंक किसका छोटा है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो फिर ये छोटी हो जाएगी, तो 100 पहले आ जाएगी, 100 संख्या जो है वो पहले आ जाएगी। फिर एक वाली कौन सी है, ये है, तो ये इसके बाद आ जाएगी 125, तो 100 के बाद 125 आ जाएगी, यानी 100 से बड़ी 125 होगी। अब ये दोनों तो हो गई, आपको निशान लगाना, ये दोनों हो गई। अब आपको देखना है कि दूसरे और 100 से बड़ी कौन सी है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 4 है, ये बड़ी है, 3 है बड़ी है, ये 4 बड़ी है, तो 2 2 वाली 2 संख्या है, 1 और 2। अब ये 2 2 वाली 2 संख्या है, तो इसमें दहाई वाला अंक देखो छोटा कौन सा है, 3 है, यहाँ पे 8 है, तो 3 वाली संख्या पहले लिखनी है। तो 235, 125 के बाद आ जाएगी 235,
ये संख्या आ गई। और फिर 2 अंक वाली कौन सी है, तो ये है, तो इसके बाद ये आ जाएगी 280। 280 ये आ गई संख्या। ये होगी बढ़ते क्रम है, 100 के बाद 125, 125 के बाद 235, 235 के बाद 280 बड़ी होगी। अब आपको देखना है कि कौन कौन सी संख्या शेष रही, तो ये भी हो गई आपको 1, 2 और 3 रही है। यहाँ पे देखो सैकड़ा वाला अंक 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 है वो छोटी होगी, तो 315 आ जाएगी। फिर अब यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, जो 2 संख्याएं रह गई है ये तो होगी। अब जो 2 संख्याएं रह गई है, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है। अब देखना यहाँ दाई वाला अंक यहाँ 5 है और यहाँ 9 है, तो 5 वाली पहले, तो यहाँ पे 450 पहले आ जाएगी और 499 बाद में आ जाएगी। इस प्रकार आप 3 अंकों वाली संख्याएं है तो इनको किस प्रकार लिखना, तो पहले तो 1 अंक वाली है तो इकाई का अंक देखना, 2 अंक वाली है तो दाई का अंक देखना, छोटा है वो पहले आएगी। फिर 3 अंक वाली है तो सैकड़ा का अंक देखना, वो जिसमें छोटा होगा वो पहले संख्या आएगी। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना, इस प्रकार ध्यान रखते हुए आपको बढ़ते क्रम में लिखना। ये होगी बढ़ते क्रम में, इस प्रकार ये होगी बढ़ते क्रम में, ये बढ़ते क्रम होगी। आपको दूसरी इसी प्रकार जो आपकी पाठ्य पुस्तक में सवाल है वो इसी प्रकार आपको हल करना है। धन्यवाद।